तो गाइस देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। तो निर्देश क्या कहता है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका विषम कौन सा है। देखिए, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, और जून में कितने दिन होते हैं, 30, जुलाई में होते हैं 31 दिन, और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों में क्या है, 31 दिन, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, 30 दिन। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होने चाहिए कि वोवेल क्या होते हैं। वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए वोवेल हैं, ई है, और कौन सा है, ई आपका वोवेल आ गया पहले ऑप्शन में। ऑप्शन बी में ई वोवेल आ गया, इसमें भी। ऑप्शन सी में कोई वोवेल है, तो ऑप्शन सी में कोई भी वोवेल नहीं है, स्वर नहीं है। ऑप्शन डी में ए भी है, आई भी है, दो आपके वोवेल आ गए। मतलब 3 ऑप्शन में आपके वोवेल जो हैं वो विद्यमान है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हैं उसमें। लेकिन ऑप्शन सी में एक भी आपका स्वर नहीं है, वोवेल नहीं है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला तीसरे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो देखिए, 119, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। 119 जो है वो 17 से डिविजिबल है, 17 से डिवाइड हो जाता है। और 85, 17×50, ये भी 17 से डिविजिबल है। और 51, 17 या 51, ये भी आपका 17 से डिविजिबल है। लेकिन 154 जो ऐसी संख्या है वो 17 से डिविजिबल नहीं है, 17 से नहीं कटती। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या, आकृति को चुनना है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए, चिकित्सक जो होता है वो रोगी का क्या करता है, इलाज करता है। उसी प्रकार वकील क्या होता है, वकील क्या करता है, मुवक्किल का पैरवी करता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब आपका 5वां क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन में जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं। तो हम लोग गाइस NJMP से PLOR बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NJMP। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। N का कोड कितना होता है, 14। J का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 10। M का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 13। और P का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 16। इससे आपका क्या बनना है, PLOR। अब देखिए, P का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 16। L का अल्फ़ाबेट 12 होता है। O का अल्फ़ाबेट कोड 15 होता है। और R का होता है 18। तो देखिए, 14 से 16 बना, क्या हुआ, 2 जोड़ा। 10 से 12 बना, 2 जुड़ रहा है। 13 से 15 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। और 16 से 18 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। सभी में 2 जुड़ रहा है। यही तरीका RTBX में लगाएंगे। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट RTVX। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। R का कोड होता है 18, T का होता है 20, V का कोड होता है 22 और X का होता है 24। सभी में 2 जोड़ देते हैं। तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 22। अब 22 में 2 जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, 24। अब 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 होता है T का, 22 होता है V का, 24 होता है X का, और 26 होता है Z का। तो TBXZ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका 365 से 90 बनने में लगेगा वही तरीका 623 से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो 365 से 90 बनाना है, तो 365 के तीनों डिजिट उठा लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 6 × 5 कितना आता है, 3 × 18, 18 × 5 = 90, जो कि आपका आगे दिया हुआ है।
सेम प्रोसेस 663 के लिए लगाएंगे। 663 के तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 दूनी 12, 12 3 36, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक की। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1-2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो कर लेते हैं, 8वां क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4, जी का कोड होता है 7, जे का कोड होता है 10। कितना होता है गाइस? 10 होता है। एम का होता है 13, पी का होता है 16, एस का होता है 19। तो सबसे पहले देखिए ए से डी बना, मतलब 3 से 1 से 4 बना, कितना जुड़ा? कितना जुड़ रहा है गाइस? 3 जुड़ रहा है। अब डी से जी बनाते हैं, मतलब 4 से 7 बना है, कितना जुड़ा? 3 जुड़ रहा है। अब 7 से 10 बना रहे हैं, मतलब 7 से 10 मतलब जी से जे बना रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है? 3 जुड़ रहा है। अब देखिए 10 से 13 बना रहे हैं, जे से एम बना रहे हैं, तो कितना जुड़ रहा है? 3। अब 13 से 16 बना रहे हैं, मतलब एम से पी बना रहा है, कितना जुड़ रहा है? 3। और अब 16 से 19 बना रहा है, कितना जुड़ रहा है? 3। मतलब पीछे सभी में 3 3 जुड़ रहा है, तो आगे भी 3 जुड़ेगा, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। 22 किसका होता है? वी का। ओके, फिर 3 जोड़ देंगे 22 में, तो 25 आ जाएगा। 25 किसका होता है? बाई का। तो वी बाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 32, 38, 50, 68, 92, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा नंबर आएगा? देखिए 32 से 38 बनाया, 32 से 38 बनाने में क्या हो रहा है? 6 जुड़ रहा है आपका। अब 38 से 50 बना रहे हैं, 38 से 50 बना रहे हैं, तो कितना जुड़ रहा है? 12 जुड़ रहा है। 50 से 68 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 18 जुड़ रहा है। अब 68 से 92 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है? 24 जुड़ रहा है। ओके, अब देखिए 6 और 12 के बीच डिफरेंस कितने का है? तो ये डिफरेंस हो जाएगा 6 का। 12 और 18 के बीच डिफरेंस कितने का है? 6 का। 18 और 24 के बीच डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो आगे भी 6 का डिफरेंस होगा, तो इस 6 को हम लोग 24 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और इस 30 को 92 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 122। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला 80, 48, 64, 56, 60, आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा? देखिए 80 से 48 बनाया, 80 से 48 बनाया, क्या हुआ? 32 घट रहा है। 48 से 64 बना रहे हैं, तब आपका 16 जुड़ रहा है। 64 से 56 बना रहे हैं, तब आपका क्या हो रहा है? 8 घट रहा है। और 56 से 60 बना रहे हैं, तब आपका 4 जुड़ रहा है। मतलब इसमें एक चीज़ सबसे पहले कॉमन है, पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ। अब नीचे देखिए 32 से 16 बना, तो क्या हुआ? 2 का डिवाइड हो रहा है। 32 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। अब 16 से 8 बनाना है, तो 16 में भी 2 का डिवाइड हुआ। अब 8 से 4 बनाना है, तो 8 में भी 2 का डिवाइड। पीछे सभी में 2 का डिवाइड हुआ, तो आगे भी 2 का डिवाइड होगा। इस 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि आगे प्लस हो चुका है। ओके, अब इस 2 को 60 में घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 58। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक लाइन पर 30 छोटे स्टेशन हैं। 30 स्टेशनों में से प्रत्येक से दोनों दिशाओं में हर अन्य स्टेशनों को यात्रियों द्वारा सफ़र करने के लिए कितने विभिन्न प्रकार के टिकट छपवाने चाहिए? तो दोनों दिशाओं में आपके स्टेशन है 30-30, तो यहाँ पर टिकटों की संख्या बतानी है छपवाने वाली। तो अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी? तो 2 गुणे यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो 30 हैं आपके टोटल। दोनों दिशाओं के लिए क्या हो जाएगा? 30 C2 कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे, देखिए NCR, ये होता है फार्मूला। NCR बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, ये आपका होता है। ओके, तो N हो जाएगा 30, तो फैक्टोरियल 30 बटे फैक्टोरियल N माइनस R है, तो 30 माइनस 2, और फिर फैक्टोरियल R है, तो R कितना है? 2। ये आपका निकल आया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे फैक्टोरियल 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 गुणे 29 गुणे 28। 28 क्यों बनाया? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 28 आ रहा है, क्योंकि 30 में से 2 जाएगा तो फैक्टोरियल 28 आ जाएगा, तो ये फैक्टोरियल ऊपर भी 28 हो जाएगा, और इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 28 से फैक्टोरियल 28 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपका ऊपर कौन कौन सी संख्या बची? 30 गुणे
29। 30 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 870 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर दोनों पक्ष इक्वेशन के बराबर हो जाएं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सुटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 8 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मतलब भाग, फिर गुण 8 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मतलब प्लस, फिर 11 स्टार, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह मतलब बराबर। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 गुणा 1 ये हो गया, प्लस 11 बराबर 11 हो जाएगा। ओके, 8 में 8 का अगर डिवाइड करते हैं, 8 में 8 का डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 12 गुणे 12, 12 बराबर 11 आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी है तो हम लोग चेक कर चुके हैं। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ओके, तो 8 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मतलब माइनस, फिर 8 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह प्लस कर लिया, फिर 1 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मतलब बराबर, फिर 11 स्टार, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह मतलब भाग। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 8 से 8 कट गया तो 1 बराबर, 11 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर 1, तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करते हैं, पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। और गाइस यहाँ पर बड़ा नंबर है 336 और दूसरा है बड़ा नंबर, दूसरे कॉलम में 144। इनको निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग अप्लाई कर देंगे तीसरे कॉलम में। पहले कॉलम में 336 लाना है तो 7 में 6 का मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, और 42 में 8 का मल्टीप्लाई तो 336। अब देखिए 9 का 8 में मल्टीप्लाई 72, और 72 में 2 का मल्टीप्लाई 144। सेम प्रोसेस यही करेंगे तीनों में, तीसरे कॉलम में 4 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं और गुणा 8। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 192। तो 4 8 32 गुणा एक्स इंटू इजकल टू 192। तो 32 से 192 काटेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ओके, अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, ये आकृति निहित है ऑप्शन डी में। तो सबसे पहले सर्किल वाला पोर्शन देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ये ऐसे गया, यहाँ पर देखिए ऊपर भी प्रश्न आकृति में। अब वी बनाना है उल्टा, तो ये वी इसमें मिल गया। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ देखिएगा, इस दर्पण जो है वो ऊपर रखा गया है एमएन, तो यहाँ पर जो चीज़ें चेंज होगी वो टॉप वाली नीचे आ जाएंगी और ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं बड़ा सा। अब ये वाला जो आयत है, जहाँ जहाँ रेड लाइन कर रहे हैं, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, अब ये ट्रायंगल जो है आयत के अंदर, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे। अब ऊपर वाला गोल पॉइंट ये भी आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका ट्रांसपोर्ट, और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है स्पोर्ट। स्पोर्ट के सारे अल्फ़ाबेट ट्रांसपोर्ट में मिल रहे हैं, तो देखिए SPORT पहला बन सकता है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, STRAP, STR, देखिए एस कहाँ है, ऐसे ये टी है, ये आर है, फिर ए ये है, और पी कहाँ है, तो पी इधर है। तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। ओके, अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट में यू अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है।
मान लेते हैं ये है उसका कार्यालय, जीरो यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं। उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, कितना चलता है 4 किलोमीटर। फिर भाई दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलता है 2 किलोमीटर। फिर भाई दाएं मुड़कर कितना चलता है 6 किलोमीटर, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, कितना चलता है 6 किलोमीटर। और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। ऊपर देखिए 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर, तो ये ऊपर और नीचे की दूरियाँ बराबर हो जाएंगी। और फिर दाईं ओर चलकर 2 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ से तक की दूरी ऊपर जाएगा दायां, तो देखिए टोटल दूरी यहाँ पर 6 है, ऊपर ये 4 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी। और दिया गया है कि 2 किलोमीटर चलता, तो ये भी 2 किलोमीटर चल के फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। भाई प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ऑप्शन है 0 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को HGJT, हॉर्न को स्लिम कोड लिखा गया है, उसी कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो स्टेज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STAG। तो एस का विपरीत अल्फ़ाबेट देखिए क्या लिख रहे हैं, एस को H लिख रहे हैं, T को लिख रहे हैं G, A को लिख रहे हैं Z और G को लिख रहे हैं T। तो देखिए एस का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है H, T का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है G और A का होता है Z और G का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है T। अब हॉर्न को क्या लिखा जा रहा है, हॉर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। हॉर्न को लिखा जा रहा है स्लिम, H का है S, O का है L, R का है I, N का है M। मतलब H का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है S, O का होता है L, R का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है I, N का विपरीत अल्फ़ाबेट M होता है। तो वही तरीका नॉर्थ के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। नॉर्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NORTH। ओके, तो इनके भी विपरीत अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। N का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, M होता है। O का होता है L, R का कितना होता है, R का क्या होता है I, T का क्या होता है G, H का विपरीत अल्फ़ाबेट S। तो MLIGS, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 7 स्टार, 5 स्टार, फिर 5 स्टार, 4 स्टार, 10। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 7 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मतलब मल्टीप्लाई, फिर 5 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मतलब प्लस, फिर 5 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मतलब बराबर, फिर 4 स्टार, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह मतलब मल्टीप्लाई। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 7 पन्ना 35 + 5 बराबर और 40 हो जाएगा। मतलब 40 बराबर आपका 40 आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक ये समीकरण है, दूसरा ये समीकरण है, तीसरा समीकरण ये है और चौथा समीकरण हमें बताना है, तो जो तरीका पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण में लगेगा, वही तरीका चौथे समीकरण में लगाएंगे। पहला समीकरण है 34 स्टार 12 बराबर 23, तो हमें 23 लाना है। तो देखिए सबसे पहले 34 और 12 को जोड़ देंगे, तो 34 और 12 कितना होता है 46, और 46 में क्या करते हैं 2 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 23। सेम प्रोसेस दूसरे इक्वेशन में लगेंगे। 28 और 76 को जोड़ने पर, 28 और 76 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 104। 104 में भी 2 का डिवाइड, क्योंकि पहले समीकरण में भी 2 का डिवाइड किया था, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 52 मिल जाएगा। अब तीसरे इक्वेशन में भी यही करेंगे, 97 + 39 और बटे में 2। 97 39 कितना हो जाएगा 136, और 2 का डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा 68, जो कि दिया हुआ है। सेम प्रोसेस चौथे इक्वेशन में लगाएंगे। 37 और 73 कितना होता है 110 होता है। 110 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 55। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।